ब्रह्मा की नगरी का महातीर्थ है पुष्कर राज। जहां के पावन सरोवर में करते हैं देवता वास। यहाँ कार्तिक मास होता है सबसे खास। आस्था की डुबकी और आरती के संगम में उमड़ता है अटूट श्रद्धा का सैलाब। राजस्थान का पुष्कर जगत पिता ब्रह्मा जी के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में हिंदू मान्यता के अनुसार पुष्कर को 5वां तीर्थ भी माना जाता है। हरिद्वार की तरह पुष्कर भी हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। तीर्थों में सबसे बड़ा होने के कारण इसे तीर्थराज पुष्कर कहा जाता है। मंदिर में पुष्कर झील है, जिसके चारों ओर कुल 52 घाट बने हुए हैं। इन 52 घाटों का निर्माण विभिन्न शाही परिवारों, पंडितों और समाजों द्वारा किया गया है, जिनमें सबसे बड़े घाटों को गौ घाट कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आपने बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका के 4 धामों की यात्रा की है, लेकिन आप पुष्कर नहीं गए हैं, तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। ऐसे में पुष्कर का महत्व और भी बढ़ जाता है। पुष्कर में एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है। पुष्कर भारत के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां भगवान ब्रह्मा का मंदिर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मलोक की खास पेशकश धर्मरथ। पुष्कर जिसे तीर्थों का राजा कहा जाता है, जिसे तीर्थों की नगरी कहा जाता है, कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं निवास करते हैं। यहाँ ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। कार्तिक मास की पूजा अर्चना का यहाँ पर विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में यहाँ पर स्नान करने से पुण्य मिलता है, सारे पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्मा की इस नगरी में लोग ऐसे तो साल भर आते हैं, लेकिन कार्तिक मास में यहाँ स्नान करने से, यहाँ पूजा अर्चना करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि तमाम योनियाँ यहाँ पर मौजूद होती हैं। कहा जाता है कि तमाम देवी देवता यहाँ पर मौजूद होते हैं। 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनकी मौजूदगी में कार्तिक मास में स्नान करना सभी के लिए फलप्रद होता है, लाभदायक होता है। पुष्कर झील जहां पर लगभग 52 घाट है, लेकिन सबसे प्रधान घाट है वराह घाट। इस घाट पर कार्तिक मास की पुण्य वेला पर पूजा अर्चना करने से, दीपदान करने से पुण्य मिलता है। कहते हैं कि सारे पापों का विनाश यहां पर दीपदान करने और स्नान करने से खत्म हो जाता है। पुष्कर झील के आसपास कुल 52 घाट बनाए गए हैं। इन सभी 52 घाटों का अपना धार्मिक और पौराणिक महत्व है, जिसमें गौ घाट, ब्रह्म घाट, वराह घाट, बद्री घाट, सप्तऋषि घाट, तरनी घाट और अन्य कई घाट शामिल हैं। पुष्कर में विभिन्न राजघरानों की ओर से भी यहाँ पर घाट बनाए गए हैं, जिसमें ग्वालियर घाट, जोधपुर घाट, कोटा घाट, भरतपुर घाट, जयपुर घाट शामिल है। ब्रह्मा जी का एकमात्र तीर्थ पुष्कर है और ब्रह्मा जी को दिए गए श्राप के अनुसार उनके भक्तों की पूजा तभी सफल होगी जब भक्त उनके स्थान पर आकर पूजा करेंगे। इसलिए यदि कोई भगवान ब्रह्मा की पूजा करना चाहता है तो उसे पुष्कर आना ही होगा। जब तक कोई भक्त पुष्कर नहीं आता और मंदिर सरोवर की पूजा नहीं करता, तब तक इसकी पूजा असफल मानी जाती है। मान्यता है कि इस सरोवर के पास भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, जिसके कारण इस सरोवर को मोक्षदाता भी कहा जाता है।
जहाँ सारे ही देवता विराजित हो, उपस्थित हो, जहाँ मंत्रों का उच्चारण हो रहा हो, जहाँ बहुत ही शुभ वेला हो, वहाँ इन मंत्रों के उच्चारण के बीच में घाट को पूजना वाकई काफ़ी सौभाग्यशाली लोगों को ही ऐसा अवसर प्राप्त होता है। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो दीपदान करने आई हैं, घाट की पूजा करने आई हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रजनी खंडेलवाल। आप अजमेर से ही हैं, पुष्कर से अलवर राजस्थान। अलवर से आए हैं, घाट कार्तिक स्नान करने के लिए आए हैं विशेष। हाँ, ये 5 दिन का बड़ा महत्व होता है। कहते पुष्करराज यहाँ खुद विराजमान रहते हैं, तो जो फल पूरे महीने नहाने से मिलता है वो 5 दिन में मिल जाता है। और जो एक साल भर का दीपक एक साल भर जलाते हैं, उसका आज के दिन दीपक जलाने से उसका पुण्य, ये कहते हैं कि पंडित जी भी बोल रहे हैं कि करोड़ों गुना फल मिलता है। तो इसलिए पब्लिक ये 5 दिनों के लिए यहाँ दीपदान करने जरूर आती है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने घाट पूजा करी है, कैसा अनुभव करे घाट की पूजा करके? अच्छा लग रहा है। आपको पता था कि इस तरह का दीपदान करने से पुण्य प्राप्त होता है? तो ये महिलाएं हैं जिनका मानना है कि ब्रह्मा जी यहाँ पर साक्षात विराजित हैं और ऐसे में घाट पूजा करना इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह महीने में, पूरे महीने पे आप स्नान करते हैं घाट पर, उसका लाभ आपको मिलता है, उस तरीके से यहाँ पर इन 5 दिनों में और विशेष तौर पर कार्तिक पूर्णिमा को यदि आप इस घाट पर स्नान करते हैं, घाट की पूजा करते हैं, तो आपको उससे भी ज़्यादा फल मिलता है। पुष्कर की रचना कैसे हुई, इस विषय में पद्म पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। पुष्कर का अर्थ है एक ऐसा सरोवर जिसकी रचना पुष्प से हुई हो। शास्त्रों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की थी। उस वक्त धरती पर वज्रनाभ नामक राक्षस का आतंक फैला हुआ था। वह बच्चों को जन्म लेते ही मार देता था। ब्रह्मा जी ने कमल के पुष्प से प्रहार कर इस दैत्य का वध कर दिया। यह पुष्प धरती पर उछलकर 3 जगह गिरा। तीनों ही स्थान पर जलधारा बहने लगी तथा सरोवर की उत्पत्ति हुई। ये तीनों सरोवर ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्येष्ठ पुष्कर में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, जिससे इस सरोवर को आदि तीर्थ होने का गौरव मिला। ब्रह्मा जी ने पुष्कर सरोवर में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक यज्ञ किया। तभी से पुष्कर में 5 दिनों तक धार्मिक मेला आयोजित होता आ रहा है। कहा जाता है कि इन 5 दिनों के दौरान सभी देवी देवता अंतरिक्ष से उतरकर पुष्कर में प्रवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस महा सरोवर में स्नान करने से पूरे 1 साल के स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। ब्रह्मनगरी में देश विदेश के साधकों, श्रद्धालुओं और सैलानियों का जमावड़ा लगता है। मान्यता है कि कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक अन्य देवी देवताओं संग त्रिदेवों का भी निवास यहीं पर होता है। नमः।
पंडित रविकांत जी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी पीढ़ियां बरसों से वराह घाट पर पूजा अर्चना करती आई हैं। उनसे आज मुखातिब होते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका उदयपुर न्यूज़ में। आपने कहा कि आपकी पीढ़ियां पूजा कर रही हैं। सबसे पहले तो कब से आप लोग पूजा कर रहे हैं? लगभग 350 वर्षों का रिकॉर्ड हमारे पास में पड़ा है। तब से जयपुर महाराजा ने हमारे पूर्वजों को यहाँ पर बसाया था। तब से अनवरत हमारे यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर है, जहाँ से प्रातःकाल पुष्कर तीर्थराज का पूजन होता है और सायंकाल आपने जिससे दर्शन किया, पहले पूजा होती है, अभिषेक होते हैं, अर्चना होती है, तत्पश्चात आरती की जाती है। 365 दिन में लगभग नहीं, प्रतिदिन आरती पूजा होती है। इन 5 दिनों में जहाँ पर पुष्कराज महाराज स्वयं यहाँ पर विराजते हैं और पुष्कराज का ब्रह्मा जी ने जो 5 दिनों का यज्ञ किया था, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक, इन दिनों में पुष्कराज महाराज स्वयं यहाँ पर अपनी समस्त शक्तियों के साथ विराजते हैं। तो इस समय ये महाआरती का आयोजन किया जाता है। आप इसको साधारण भाषा में इस प्रकार से ले सकते हैं कि जैसे किसी मालिक के बंगले में आप 1 वर्ष रहते हैं जी, वो मालिक तो 10-5 दिनों के लिए आता है। अगर आप उस समय वहाँ से अनुपस्थित हो गए, वो मालिक आपके लगा देगा लाल लकीर खींच देगा। उसी प्रकार से वर्ष पर्यंत हम यहाँ रहते हैं, परंतु इन 5 दिनों में अगर पुष्कराज का किसी ने प्रवास नहीं किया तो वो यहाँ का वर्ष पर्यंत का रहा हुआ प्रवास वो निष्फल हो जाता है जी। ऐसा कहा जाता है पुष्कर राज के लिए, पुष्करम दुष्करम वास है, पुष्करम दुष्करम तप है, पुष्करम दुष्करम दानम गंतुम चैव च दुष्करम। इसका भावार्थ मैं आपको बताता हूँ। पुष्करम दुष्करम वास है, पुष्कराज में आना और यहाँ पर वास करना अत्यंत ही दुष्कर है, बहुत मुश्किल होता है जी। पुष्करम दुष्करम तप है, पुष्कर में आकर के यहाँ पर तप करना, जप करना, भजन करना, पूजा अर्चना करना, स्नान आदि करके परिक्रमा करना, ये और ज़्यादा दुष्कर है। यहाँ आकर के भी कर्महीन नर पावत नाई जी। फिर यहाँ पुष्करम दुष्करम दानम, यहाँ आकर के दान करना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ आकर के आदमी वैसे ही फेल हो जाता है, उसका भाव परिवर्तित हो जाता है। अगर उसका भाव परिवर्तित नहीं होता है, वो अपने पूर्ण भाव के साथ यहाँ पर दान दक्षिणा देता है तो उसे कोटि गुना फल मिलता है जी। और फिर सबसे चौथी बात, पुष्करम गंतुम चैव च दुष्करम, यहाँ पर जो आ जाता है वो दूध की तरह आता है और यहाँ पर दही की तरह जम जाता है। यहाँ से उसका जाने का मन करता ही नहीं है। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण, यहाँ का धार्मिक माहौल, यहाँ के लोग, इस प्रकार से आपके साथ में आपको ऐसा आभास होता है कि यहाँ से आपका जाने का मन ही नहीं करता है। शायद इसी वजह से कई पाश्चात्य देशों से जो लोग हमारे यहाँ आए हैं वो यही क्यों कर रहे हैं? आपको सच बताऊँ, वो लोग तो यहाँ आकर के पागल हो जाते हैं। हाँ। हम और आप यहाँ पर आकर के इस वातावरण में एक हो जाते हैं, तो इन्होंने तो ऐसा वातावरण कभी देखा ही नहीं जी। तो वो लोग यहाँ आकर के लोग 6-6 महीने साल भर रहते हैं, तो उनका भाव, अच्छे बुरे सब तरह के लोग आते हैं, पर जो अच्छे लोग आते हैं, आपको मैं क्या बताऊँ, ये लोग इतने स्वच्छ छवि के, स्वच्छ भाव के होते हैं कि आप और हम भी सच में उतने स्वच्छ नहीं हैं। एक बार अमेरिका से एक लेडी आई थी, 8-10 साल पुरानी बात, बहुत बड़ी ज्योतिषाचार्य, ऐसे संस्कृत के श्लोक बोलती थी कि वो आप और हम चक्कर में पड़ जाएं। बहुत विद्वान, तो अच्छे लोग बुरे लोग सब। तो पुष्कर झील की इस उत्पत्ति की अगर बात करें तो वो कैसे हुई है? कहते हैं कि ब्रह्मा के हाथ से जो कमल घिरे थे, वहाँ पर पुष्कर झील का उत्पन्न। पुष्कर राज में एक बार ऐसा हुआ था, ब्रह्मा जी ने ऐसा, उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि जैसे शिव जी का बनारस है, विष्णु का गया है, तो ब्रह्मा जी का कोई ऐसा स्थान नहीं था जी। तो उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मेरा भी एक मृत्यु लोक पे ऐसा तीर्थ होना चाहिए ताकि लोग वहाँ पर जाकर के मेरा पूजन अर्चन वर्धन दर्शन कर ले। तो इस प्रकार का भाव जब उनके मन में उत्पन्न हुआ तो उन्होंने हाथ में कमल का पुष्प लिया जी। वह कमल का पुष्प पूरे ब्रह्मांड में घूमता हुआ यहाँ आकर के गिरता है। अब यहाँ आकर के क्यों गिरता है, सबसे पहली बात वो होती है, यहाँ हमारे भारतवर्ष में 8 भू वैकुंठ है, जो 4 दक्षिण भारत में है और 4 उत्तर भारत में है। आद्यम तत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संगीतम श्रीमुष्टम वेंकटाद्रि शालग्रामम च निमिषम तोताद्रिम पुष्करम चैव नर नारायणाश्रमम अष्टोमय मूर्तय संति स्वयं व्यक्ता महितले। श्लोक का भावार्थ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पर 4 जो दक्षिण भारत के हैं, श्रीरंगम, श्रीमुष्टम, वेंकटाद्रि और तोताद्रि। वेंकटाद्रि जैसे तिरुपति बालाजी, ये 4 दक्षिण भारत के जो तीर्थ हैं, ये स्वयं प्रकट तीर्थ है, इनकी किसी ने स्थापना नहीं की, प्रतिष्ठा नहीं की। इसी प्रकार से हमारे उत्तर भारत में
सर्वप्रथम नेपाल में जहाँ गंडकी नदी पर शालिग्राम भगवान निकलते हैं, जिसकी प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, वो स्वयं नारायण है। दूसरा नैमिषारण्य में वृक्ष के रूप में नारायण, तीसरा बद्रीनाथ में पहाड़ों के रूप में नारायण, और चौथे जो पुष्कराज में है जल रूप में वो स्वयं नारायण। तो वो कमल का पुष्प पूरे ब्रह्मांड में घूमता हुआ यहाँ आकर के उस आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से यहाँ आकर के गिरता है। यहाँ पर गिरने के पश्चात जिस प्रकार से हम किसी गेंद को हाथ में लेकर के कहीं फेंकते हैं तो वो 2-4 जगह और कूद जाती है, जम जाती है, इसी प्रकार से वो कमल का पुष्प यहाँ गिरने के पश्चात पास में 2 जगह पर और गिरता है। इस स्थान को कहते हैं ब्रह्म पुष्कर, ज्येष्ठ पुष्कर। जी द्वितीय है मध्य पुष्कर, विष्णु पुष्कर। जी। तृतीय है कनिष्ठ पुष्कर, रुद्र पुष्कर। जी। ब्रह्मा जी का पुष्कर, विष्णु का पुष्कर और शिव जी का पुष्कर। इस प्रकार से 3 पुष्कर यहाँ पर हुए। जी। सर, आरती का क्या समय रहता है पंडित जी? क्योंकि 365 दिन ही आरती की जाती है, 5 दिवस का विशेष महत्व रहता है, तो हर दिन अगर आरती की बात की जाए तो क्या समय रहता है? आरती का समय पूरे संसार में सायंकाल का होता है, सूर्यास्त के समय। जब सूर्य अस्त होते हैं उस समय आरती होती है। तो ये गर्मियों में 7, सवा 7, 7:30 बजे तक पहुँच जाती है, और सर्दियों में लगभग 5:30 से 6 के बीच में 1-1, 2-2 मिनट जो अक्षांश दशांश से जो समय का परिवर्तन होता है उस प्रकार से, परंतु अधिकतर वही सूर्यास्त। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उदयपुर न्यूज़ के साथ और धर्मलोक के साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी साझा करने के लिए।